बहुत सारी जगह जो हैं वो टैक्सेस के बगैर हैं। आपने हुर्मुज़ भी उन जगहों में से एक जगह थी, एक तरफ ओमान है एक तरफ ईरान है, तो बीच में से यहाँ से जहाज़ गुजरते थे फ्रीली, कोई टैक्स नहीं था। मार्को रूबियो कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वो वहाँ टैक्स लगा रहे हैं, फिर तो पूरी दुनिया ये सिलसिला शुरू कर देगी, ईरान का कोई हक नहीं यहाँ पे जहाज़ों को तबाह करे। तो उसूली तौर पे आप देखें तो ये बात एक तरह से ठीक है, लेकिन क्या अमेरिका को ये हक है कि वो जिस मर्जी मुल्क के ऊपर अटैक कर दे? बड़ा सवाल ये है कि ईरान ने ये काम क्यों किया। इससे पहले तो ईरान ने ये कभी नहीं किया था। ईरान ने ये काम पहली मरतबा किया और तब किया जब ईरान की सरजमीन के ऊपर अमेरिका ने शदीद बमबारी की। इससे पहले अमेरिका इराक के ऊपर बदतरीन बमबारी कर चुका है। शाम के हालात आपके सामने, वहाँ पे बहुत खौफनाक अटैक हो चुका है और इसराइल के साथ मिलकर अमेरिका ये अटैक करता है। तो लीबिया के अंदर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है, जो इस वक्त सूडान में हो रहा है वो आपके सामने है, जो गाज़ा में हो रहा है वो आपके सामने है, जो अमेरिका ने वियतनाम में किया वो भी आपके सामने है, जो अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया वो भी आपके सामने है। तो अब ईरान के ऊपर भी अमेरिका ने ऐसे ही अटैक कर दिया। तो अगर ईरान को ये हक नहीं है कि वो अपने करीब से गुजरने वाले पानी को कंट्रोल करे, तो अमेरिका को ये हक कैसे मिल जाता है कि वो दुनिया के दूसरे कोने से उठकर आए और आकर किसी भी मुल्क को, उसके निज़ाम को कंट्रोल करे? सवाल तो ये भी पैदा होता है ना। मार्को रूबियो की बात में अगर लॉजिक है तो फिर मार्को रूबियो को इस बात का भी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा। अब आ जाए नाज़रीन इस बात पे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मैंने आपको अभी कहा कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है वो नाकाम हो गया, वो कैसे हुआ? 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि इससे वो अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएंगे और ईरानी जो है उनमें अभी भी कैपेसिटी है, वो यहाँ से जहाज़ों को नहीं गुजरने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज़ा ये था या उन्हें ये बताया गया था कि हम दुनिया भर के बहरी जहाज़ों को एक साथ कायल करेंगे और हम अमेरिकन उनके साथ जुड़ेंगे, अपने जंगी जहाज़ों को भी लेंगे, अपनी फ़ौजी ताकत को भी आसमान में रखेंगे, हमारे बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स और बहुत सारे जहाज़ हवा में मौजूद रहेंगे और बड़ी तेज़ी से हम मूव कराएंगे। सारी दुनिया जब हमारे साथ चलेगी तो ईरान के ऊपर प्रेशर आएगा और हम ये अनाउंस कर देंगे हमने आपने हुर्मुज़ को खोल दिया और ईरान दुनिया भर के बहरी जहाज़ों पे अटैक नहीं कर पाएगा। ये उनके दिमाग में था, लेकिन अमेरिका के ऊपर तजारती बहरी जहाज़ों के हमले ने एतबार ही नहीं किया। यानी अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है और इस वक्त ईरान की ज़बान के ऊपर ज़्यादा एतबार करती है दुनिया, क्योंकि ईरान ने करके दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी बात से मुकर जाते हैं। अगर वहाँ पे जहाज़ तबाह हो जाएं, लोग मर जाएं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल को हाथ जाड़ के कह देना है कि जनाब ये मिस हो गया था तो अब हम दोबारा ठीक कर लेंगे और अब ईरान के साथ फिर बातचीत हो रही है। तो इनके जहाज़ कैसे वापस आएंगे या ज़िंदगियाँ कैसे वापस आएंगी? तो लोगों ने अमेरिका पे एतबार नहीं किया, ईरान की धमकी को उन्होंने सीरियस लिया और उन्होंने कहा नहीं ये वाकई मारेगा। और अभी ये इतला आई है, ये बरतानिया का एक सिस्टम है UKMTO, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि एक बहरी जहाज़ के ऊपर अटैक हुआ, नामालूम हथियार से जहाज़ को निशाना बनाया गया। ये नहीं बताया कि किसने निशाना बनाया, कुछ लोग ज़ख्मी हुए, ये भी इतला मिली है एक बहरी जहाज़ पे, लेकिन ये किसने बनाया, कैसे हुआ, इसके बारे में नहीं पता। बहरहाल अमेरिका का जो अंदाज़ा था एकदम बहुत बड़ा, वो जहाज़ों का रिवर देके गुजर जाएंगे आपने हुर्मुज़ में से और ईरान बेबस हो जाएगा, पूरी दुनिया के जहाज़ होंगे, वो अमेरिका कामयाब नहीं हुआ और 24 घंटे के बाद नाकामी उनका मुंह चढ़ा रही थी और आपने हुर्मुज़ जहाज़ों से खाली था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान का कार्ड इस्तेमाल कर दिया। जब भी डोनाल्ड ट्रंप से कुछ गलत हो जाता ना, वो कहता है मुझे शहबाज शरीफ ने कहा, मुझे फील्ड मार्शल ने कहा, मुझे पाकिस्तान ने कहा, तो अब मैं ये करने जा रहा हूँ। वो हर कमज़ोर चीज़ हमारे खाते में डाल देता। ट्रंप ने कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाएगा ताकि ये देखा जाए कि आया ईरान के साथ किसी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सकती है और उस पर दस्तखत किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त ईरान के खिलाफ मुहिम के दौरान हमें हासिल होने वाली ज़बरदस्त अस्करी कामयाबी और इस हकीकत के पेश नज़र कि ईरान के नुमाइंदों के साथ एक मुकम्मल और हतमी मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। वो कह रहे जी हमारा तो ईरान के साथ बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त हो रही है। तो हमने बामी तौर पर इत्तफाक किया कि अगरचे नाकाबंदी नाफज रहेगी, जो पहले लगी हुई है नाकाबंदी, वो हम जारी रखेंगे, ताहम प्रोजेक्ट फ्रीडम ये 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया आपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की नकलो हरकत को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोक दिया जाए ताकि ये देखा जा सके कि आया इस मुआहदे को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जा सकते हैं या नहीं। ये ट्रंप ने कहा जनाब कि हम इस ऑपरेशन को भी रोक रहे हैं। पहले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाकाम हो गया, ख़त्म हो गया, अब प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है वो भी नाकाम हो गया और डोनाल्ड ट्रंप ने उसे ख़त्म कर दिया, उसका ऐलान कर दिया। दावा यह किया कि ईरान के साथ हमारे कोई मुज़ाकरात बड़े कामयाब हो गए। अब यहाँ पे आप ईरानी सदर का स्टेटमेंट सुने ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या वाकई मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। तो ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान ने कहा कि ईरान पर अमेरिका के मुतालबात नामुमकिन हैं। हमारा मसला यह है कि एक तरफ तो अमेरिका हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी पर गामजन है, मैक्सिमम प्रेशर डाल रहा है,
और दूसरी तरफ ये तवक्को रखता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और बिलाखिर अमेरिका के यकतरफा मुतालबात के सामने सरेंडर कर दे। जबकि इस तरह की मसावात नामुमकिन, यानी ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, 2 मरतबा उन्होंने कहा। एक तरफ ईरानी सदर कह रहे हैं कि अमेरिकन मुतालबात को तस्लीम करना नामुमकिन है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी खिफत ऐसा लगता है कि मिटा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के कहने पे क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई मुज़ाकरात में, लिहाजा हम प्रोजेक्ट फ्रीडम मनसूख कर रहे हैं या उसको रोक रहे हैं। ये नादरीन हालात पैदा हो गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। एक और नादरीन यहाँ पे खबर है, और वो खबर है जो ईरानी मीडिया है ना, जो सरकारी मीडिया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के ऊपर एक रद्द-ए-अमल जारी किया है ईरान की जानिब से। उन्होंने कहा जी कि आबनाए हुर्मत से निमटने में अमेरिका की नाकामियों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नाम नेहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है, जिसे उन्होंने बज़ाहिर इसलिए शुरू किया था कि जहाज़ आबनाए हुर्मत से गुजर सकें। अपने मंसूबे की नाकामी को किसी न किसी तरह छुपाने की कोशिश में ट्रंप ने अपने मामूल के झूठे दावों को जोड़कर लिखा है, पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर और ईरान के खिलाफ हमारी कार्रवाइयों में हासिल होने वाली नुमायां अस्करी कामयाबी। आगे ना डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट उन्होंने पूरा का पूरा कॉपी कर दिया है। तो वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा दावा कर सके। नाज़रीन, ईरान ने खबरदार किया है कि आबने हुर्मत से गुजरने का जो वाहिद महफूज रास्ता है वो वही है, वही कॉरिडोर है जो ईरान ने मुकर्रर किया। वहीं से सारे जहाज़ों को गुजरना होगा। किसी और रास्ते से जहाज़ जाएंगे तो वो ख़तरे में होंगे और ईरानी नेवी जो है वो सख्त कार्रवाई भी करेगी। वैसे भी वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बारूदी सुरंगें हैं पानी के अंदर, और इतनी बारूदी सुरंगें हैं कि उनसे जहाज़ तबाह हो सकते हैं। लिहाजा जहाज़ों को उसी रास्ते पे आना होगा जो रास्ता ईरान जहाज़ों को बता रहा है। ये भी तो एक पंगा है ना, पानी में बेशुमार बारूदी सुरंगें उन्होंने बिछा दी हैं। अब वहाँ कोई भी जहाज़ अचानक टकरा जाए और वो फट जाए तो उससे जहाज़ को नुकसान हो जाएगा। लिहाजा इससे बचने के लिए उसी कॉरिडोर में आना पड़ेगा जिसका ईरान को पता है, और वहाँ पे बिल्कुल महफूज है पानी का रास्ता और वहाँ कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। लिहाजा ईरान ने ये एक स्टेटमेंट दिया है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो गुज़िश्ता रात थी ना, एक तो ये अभी रात गुजरी है और एक इससे पिछली जो रात थी, उस रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट थी आबनाए हुर्मज़ के ऊपर। मिडल ईस्ट में अमरीकी तैयारे बहुत ज़्यादा गश्त कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फिर रहे थे। लेकिन जो अभी रात गुजरी है इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसमें बिल्कुल एक खामोशी थी, जो एक बड़ी अच्छी बात है। अमरीकी एयरफोर्स के 2 तैयारों के हवाले से ये इतला भी आई, ये टैंकर्स हैं, यानी ये फ्यूल भरते हैं हवा के अंदर ही, और ये सपोर्टिव अमेरिका के तैयारे अमेरिकन एयरफोर्स के। तो ये 2 तैयारों के हवाले से इतलात आ रही हैं कि उन्होंने एमरजेंसी सिग्नल भेजे थे, मगर अभी तक उनके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है कि वो कहाँ गए, क्या वो तबाह हो गए या कहीं एमरजेंसी लैंडिंग हो गई उनकी, या उनको रेस्क्यू कर दिया गया। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीलॉग तक हमारे पास काफ़ी तफसीलात आ जाएंगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल अभी तक आबने हुर्मज़ पे ईरान का कंट्रोल है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम की नाकामी का एक तरह से ऐलान भी कर दिया है। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।